चलो तो आगे चलते हैं डाक टिकट से ढाको, ठीक है ना। हमारा यहाँ क्या कहता है, इस डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। पुस्तक खोल करके देखो, इस डाक टिकट का क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अंदाजा लगाओ इस बड़ी आयात को ढकने के लिए ऐसे कितने डाक टिकट चाहिए। ये देखो, है ना, ये पीले कलर में दिया हुआ है ना। अब इसमें कितना डाक टिकट से हम इसको पूरा ढक सकते हैं। एक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो जब हमारा इसका परिमाप दिया हो, मतलब क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल हमको दिया गया है 4 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, वर्ग सीएम ये लिख दो, ये दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल का परिभाषा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो कितने कितने का गुणा किया गया होगा कि 4 आया है, 2 गुणते 2, है ना। क्या हुआ होगा, 2 गुणते 2 बराबर 4 सेंटीमीटर आया होगा, है ना। जो इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर का है और चौड़ाई भी हमारा कितने का है, यहाँ सॉरी, लंबाई इसका 2 सेंटीमीटर का और चौड़ाई भी इसका 2 सेंटीमीटर, तब ना क्षेत्रफल आया है क्या, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कहता है, देखो हमारा कितना निकल के आता है ढकने के लिए, कितना बनेगा। मान के चलिए हम इसी को खींच देते हैं, ये है ना। तो यहाँ हमारा ये नापे हैं तो कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। और ये इसकी चौड़ाई कितनी है, 2-2 सेंटीमीटर के। तो 2-2 सेंटीमीटर कितने लगेंगे, मान के चलो ये 1, ये 2 और ये 3 और एक 4, 1 2 3 4 ये हो गए, है ना। तो 4 गुणते 2 बराबर कितने सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर। भाई 2-2 सेंटीमीटर के हैं ये 2-2 सेंटीमीटर का है ना। तो 2 2 4 2 6 2 8 सेंटीमीटर का। अब देखो इसको क्या करते हैं, ये बनाते हैं, ये इस तरह से ये हमारा बन गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब इसमें अंदाजा लगाओ इस बड़ी आयात को ढकने के लिए ऐसे कितने डाक टिकट चाहिए, कितने लगेगा, अंदाजा लगाओ। भाई यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, कितना लगेगा, बहुत सही। कितना चाहिए, 28 डाक टिकट। कितना, 28 डाक टिकट, ठीक है ना। क्योंकि 7 हमारा लंबाई है और 4 हमारा चौड़ाई है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौको 28। तो यह हमारा अंदाजा भी बहुत सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये इस वाले पीला वाले बोर्ड को हम 28 डाक टिकटों से क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, अपने अंदाजे की जांच करें। ये इसमें हमने अंदाजा लगाया है ना। परिमाप इसकी क्या है, क्षेत्रफल इसका क्या है, लंबाई क्या है,
चौड़ाई क्या है ये हमने अंदाजा लगाया है, और हमारे कितने टिकट इसमें लगेंगे तो ये अंदाजा लगा लिए, तो उसी का जांच करेंगे हम, मतलब मूल्यांकन करेंगे, परीक्षा करेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। तो क्या लिखा हुआ है, ये पीली आयत को मापो, यह कितने सेंटीमीटर का है। यहां खाली स्थान सेंटीमीटर का है, तो ये कितने सेंटीमीटर का है, 14। बहुत सही, मतलब 7 घर हैं लेकिन 2-2 सेंटीमीटर का है ना। क्या है हमारा, 2-2 सेंटीमीटर का है ना। 7 घर हैं और 2-2 सेंटीमीटर का है, तो कितने सेंटीमीटर हो गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां लिख दो, हाँ क्या लिख देंगे, 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, ख नंबर कहता है इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। अब ये वाले में भाई कितने टिकट लगा सकते हैं, बहुत सही, कितने, 7 टिकट। ठीक है ना, लंबाई में 7 टिकट लगेगा। आयत की चौड़ाई कितनी है सेंटीमीटर में, आयत की चौड़ाई देखो कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन सेंटीमीटर में कितने, बहुत सही, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर का एक आयत है ना। और कितने घर हैं, कितने आयत बनते हैं, 4 आयत, तो 4 दूनी 8, मतलब यहां हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ गए आप। अब घ नंबर चलते हैं, इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। भाई हमारा चौड़ाई तो निकल के आ गया, कितना, 8 सेंटीमीटर, लेकिन अब डाक टिकट इसमें कितने बैठेंगे, 4। बहुत सही, इसमें 4 टिकट बैठेंगे। ठीक है ना, क्योंकि टिकट 2-2 सेंटीमीटर का है, तो 4 टिकट आएंगे। अंगा नंबर कहता है पूरी आयत को ढकने के लिए कितने डाक टिकट की जरूरत होगी, कितने डाक टिकट की, 28। बहुत सही, 7 गुणते 4 बराबर 7 चौको 28, तो यहां हम भर देते हैं 28 टिकट। ये हो गया। 4 नंबर कहता है तुम्हारा अंदाजा कितना सही था, कितना सही था, पूरा 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 सही था। ठीक है ना, यहां ये लिख दो। अब चलते हैं, आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आयत का पूरा, ये जो है आयत, इसका क्षेत्रफल कुल कितना है, हैं? अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कै सेंटीमीटर का है, अरे भैया 2-2 सेंटीमीटर का है, तो कितने का होगा, 14 सेंटीमीटर का हुआ। और चौड़ाई कितना का हुआ, 8 सेंटीमीटर का, तो इनका गुणा कर देंगे, 14 8 कितना, 112 सेंटीमीटर। यहाँ वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, क्या, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 14 गुणते 8 बराबर 112 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना।
अब देखो आयात का परिमाप, अब परिमाप पे हम पता कर लेते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है था? 14। यहां पूरा हो जाएगा। 14 धन चौड़ाई 8। 2 गुणते 14 और 8 22। 22 दूनी 44। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हम बिल्कुल एकदम सही तरीके से अपना सवाल हल कर लिए। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा अभ्यास का समय हो चुका है। हमने पढ़ चुका है, बहुत सारे वर्ग हैं, है ना, क्षेत्रफल है, उसके घेरा को बहुत कुछ सीखे हैं। तो उसका समय हो गया है हमारा आकलन करने के लिए। तो ये हमारा क्या है, प्रश्न है। अरबाज ने अपनी रसोई की फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची, है ना। क्या कहता है? वर्गाकार। वर्गाकार इस तरह से होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है ना। वर्गाकार इस टाइप में सोची। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी, है ना। तो पहले तो हम टाइल्सों की जानकारी ले लेते हैं। टाइल्स का हर किनारा कहता है, तो यहां लिखो टाइल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, चौड़ाई। अब देखो क्या कहता है हमारा हर किनारा। इसका हर किनारा जो यहाँ पास टाइल लग रहा है, इसके हर किनारा कितने कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का, है ना, 10 सेंटीमीटर का है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 गुणते 10 लंबाई चौड़ाई, हम सभी जो इनके किनारे हैं 10-10 सेंटीमीटर के हैं। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 दहां 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना। निकल आया, ये हो गया। अब क्या कहता है हमारा रसोइये का क्षेत्रफल। अब हम यहां निकालते हैं रसोई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है हमारा? क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो लंबाई हमको दिखाई दे रहा है कितना है? कितना है? 220। 220 और चौड़ाई कितना है? 180। 180 है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं? इनका गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो 0 0 0 8 शून्यम 0, 8 दूनी 16 की 6 हासिल आई 1, 8 दूनी 16 और 1 17, है ना। अब 1 शून्यम 0, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ये हो गया 0 0 6 9 और ये 3,
कितना हो गया हमारा क्षेत्रफल, कितना निकल के आ गया, यह लिख दो 39,600 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। ये निकल करके हमारा आ गया क्षेत्रफल। एक मिनट, क्षेत्रफल निकल के आ गया हमारा। अब यहां हमारा क्या कहता है, उसे कितने टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, टाइल्सों की संख्या यहां लिखेंगे, टाइलों की संख्या थोड़ी बंद कर, टाइलों की संख्या बराबर रसोई का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। अब देखो यहां दिख रहा है टाइल का क्षेत्रफल कितना है? अरे ऊपर देखो टाइल्स का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है। ये तो रसोइये का क्षेत्रफल है, ये रसोइया का क्षेत्रफल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रसोइया का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, 39,600 बटा क्या कहता है, टाइल्सों की संख्या कितना है, 100 है। ये अब इसको हम काट देंगे, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 396। अब यहाँ हमारा ये उत्तर आ गया कि हमारा कितने टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी, आ गया ना। यहां लिख दो उत्तर बराबर आंसर 396 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। निकल के आ गया, सीधी सी बात।